बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कल और आज में तकरीबन मार्केट ने आप कह सकते हैं कि 1800 पॉइंट तकरीबन जो है ना वो लूज़ कर दिए हैं। 1700 से 1800 64,000 पे केस इंडेक्स आ चुका है। देखना भी ये है कि आने वाले दिनों में फ़र्दर क्या मार्केट जो है वो पोजीशन लेती है और ये जो मार्केट गिरी है इसमें रीज़न क्या है और क्या ये जो सा करेक्शन है या डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा या आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए हमें, जिस तरह के कुछ अर्सा पहले इलेक्शन के बाद मार्केट ने डिप लिया था और उसके बाद से मार्केट ने देखा कि अच्छा खासा जो है ना वो बाउंस बैक किया। तो क्या दोबारा हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम इस वक्त टारगेट कर सकते हैं और जो आने वाले दिनों में हमें एक क्विक गेन दे सकते हैं? ये चीज़ें थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा KSE 100 को डिस्कस करते हैं, जिसने आज 753 नेगेटिव पॉइंट्स के साथ 64,048 पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम रमज़ान में कम ही रहते हैं क्योंकि एक तो ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है और ओवरऑल भी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम रहती है हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो। अच्छा, ये जो डाउन ट्रेंड है कल स्टार्ट हुआ था। कल एक मार्केट ने जो है ना वो 1000 पॉइंट की तकरीबन नेगेटिव क्लोजिंग दी थी। उसकी रीज़न ये थी कि आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि ये साल जो है काफ़ी टफ़ होगा, टैक्सेस नेट जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा और उसमें जो है वो आपके रियल एस्टेट भी आएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी आएगा, आपका रिटेलर भी आएगा। ये अभी तक कुछ जो सी हैं वो स्टेटमेंट्स आई हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है कि चीज़ें जो सी हैं पॉलिटिकल साइड से वो इकोनॉमिक साइड पे जा रही हैं और ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि अब जो आपका सेंटर स्टेज है वो आ जाएगा आपका इकोनॉमिक साइड पर, ख़ास तौर पे IMF। और आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। अब मार्केट एक्सपेक्ट तो कर रही है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा। अच्छा, इसमें भी एक स्टेटमेंट आई है कि अगर जो सी इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, लेकिन वो कब कम होगा, क्या इस दफ़ा होगा, ये नहीं पता। क्योंकि IMF का डेलीगेशन भी अगर आ रहा है तो IMF क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम करें? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी थोड़ी सी ना मार्केट में अनसर्टेनिटी लेकर आ रहे हैं, इनमें क्लैरिटी नहीं है। आने वाले दिनों पर आपको पता है कि जब भी आपके टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाएँ या टैक्स नेट बढ़ाया जाए तो उसमें फिर मार्केट में ओवरऑल प्रेशर जो सा एक आता है। बहरहाल ये प्रेशर अगेन फ़िलहाल के लिए अभी तक की जो सिचुएशन है इसको जो से आप इसी तरह लें कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा बहुत से स्टॉक में और आने वाले दिनों में दोबारा मार्केट ठीक हो जाएगी। क्योंकि देखें, अगर ओवरऑल अच्छे स्टेप्स होते हैं और इकॉनमी आपकी जो सी है वो बेहतरी की तरफ जाती है, किसी तरह भी स्टेबलाइज होती है, टैक्स नेट अगर वाकई बढ़ता है और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो डेफ़िनेटली अल्टीमेटली तमाम चीज़ें जो सी ना वो फिर आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो बेहतर होंगे तो डेफ़िनेटली PSX जो सी है वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती नज़र आएगी। क्योंकि PSX बेसिकली अभी तक आप कह लें कि जो 2017 का एक हाई लगा था और अब दोबारा से जो सा लास्ट ईयर आपने देखा कि वो 66,000 67,000 पे मार्केट जो है ना वो आई है। तो बेसिकली उसके दौरान अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि वोलाटाइल रही, क्राइसिस में रही, ज़्यादातर जो सा मार्केट प्रेशर में रही और अपना जो 2017 का हाई था वो भी उसने जो सा वो टच नहीं किया। और वैल्यूएशन वाइज अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो उस वक्त मार्केट की जो वैल्यूएशन थी और उस वक्त डॉलर का जो रेट था और जो फिर अब मार्केट की वैल्यूएशन थी और जो डॉलर का रेट है, तो मार्केट अभी आपकी 70-80,000 90,000 तक भी जा सकती है अगर चीज़ें प्रॉपरली ठीक हों तो। पोटेंशियल है स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, और इस पोटेंशियल को हमने जो है ना वो कैश करना है। अगर उसी को हम इन कैश कर लेंगे प्रॉपरली टाइमली तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में स्टिल बहुत चांस है कि आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो गेन मिलेगा। अब इसमें देखें, IT सेक्टर को मैं हमेशा इसलिए प्रायोरिटाइज़ करता हूँ कि एक तो ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें आगे जाके आपको पता है कि बजट भी आना है और बजट में फिर टैक्सेशन होनी है, क्या होना है। तो IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट ने समहाउ मैनेज करना है किसी भी तरह के, उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए ताकि यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और यहाँ से आपका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट। इसलिए IT सेक्टर में पोटेंशियल है। अब उसमें अगेन फिर वही देखें कि आज अगर आप IT सेक्टर को देखें तो अब नेटसोल ने क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त गेन किया था रिसेंटली
और उसकी रीज़न्स भी, उनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया था, आगे भी न्यूज़ अच्छी हैं, फर्दर भी उसने ग्रो करना है। लेकिन बात वही है कि जब मार्केट में प्रेशर आया तो जिसने ज़्यादा गेन किया हुआ था उसमें आपने देखा कि फिर अल्टीमेटली क्रैशन भी आ जाती है। और आज आपने देखा कि नेटसोल ने कल समहाउ अपने आप को मैनेज किया, बट आज जो सा उसमें एक जो सा ना वो करेक्शन जो सा वो आ गई, और इस वक्त जो सा वो 121 पे उसने जो सा ना वो क्लोजिंग दी है। इसके कंपैरेटिव अगर आप देखें सिस्टम, तो सिस्टम तकरीबन वही 400 के पास जो सा उसने क्लोजिंग दी है, और कोई लोअर लॉक वाली सिचुएशन नहीं थी उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट कर चुका है। और उसमें अब फर्दर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्राइस से नीचे जो सा है वो चांसेस कम है कि ये फर्दर डिप ले। अभी रिसेंटली इसने जो सा लो लगाया था वो 370 का आई थिंक उसके आसपास था, और वहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया था। तो सिस्टम में 400 से नीचे जहाँ पे भी मिले ये अपॉर्चुनिटी है, मैंने पहले भी मेंशन किया था। और देखें अगेन फिर वही वाली बात है कि जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी का आना वो बहुत ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप इसको गनीमत जाने कि इस तरह के मौके आपको बार बार मिल जाते हैं। तो अब हम सब जो वेट कर रहे थे, जिनसे मिस हो गया जब ये 400 से नीचे था और ये फिर 416 पे चला गया, फिर 410 के आसपास घूम रहा था सिस्टम, तो अब जिसने मिस कर दिया और वो सोच रहा था कि यार अब नीचे आया तो मैं बाय करूँगा, तो नीचे वो आ गया। तो अब देखें उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करना वो आपका काम है। रेट जो से वो डिसाइड करना, वो रेंज जो कि एक अच्छी बाइंग रेंज बनती है वो हम डिस्कस करते रहते हैं। अब उस रेंज को यूटिलाइज़ करना वो डेफिनेटली वो टाइमली डिसीजन जो सा है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसी तरह एवियन देख लें, वो अब 52-51 इसी रेंज में रुका हुआ है, तो वो अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या मार्केट ज़्यादा गिर रही है, वो कम डाउन साइड पे जा रहे हैं, तो ये इस वक्त ये चीज़ शो करती है कि इन प्राइस लेवल पे अगर आप एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क फैक्टर जो सा है वो मिनिमम रहता है, तो उसको आप जो सा ना टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह दो स्टॉक जिनको मैं दोबारा मेंशन करता रहता हूँ, एक में तो हमें अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिली हैं, एबट, लेकिन वो भी देख लें अब अपनी प्राइस पे जो सा वो सस्टेन कर रहा है। सो 450 के आसपास, 460 450 ये प्राइस यहाँ पे अगर वो मैनेज कर रहा है तो इट मीन्स कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा वो आपको अनकरीब जो सा है वो 500 से ऊपर जाता नज़र आएगा। ऑलरेडी भी अगर आप देखें तो रिसेंटली वो 500 को टच किया था, और उसके बाद वो 410 से नीचे गया, और फिर वो 485 90 के पास आया, और अभी भी आप देखें तो वो एक बेहतर रेंज में है। तो जिन दोस्तों के पास तो होल्डिंग है उसको बिल्कुल आप पीस ऑफ माइंड के साथ होल्ड करें। फर्स्ट टारगेट 500 है, और उससे ऊपर इंशाअल्लाह ये पोटेंशियल है कि 600 पे भी जाएगा। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। KSTC दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वो करेक्शन लेने के बाद, रिज़ल्ट के बाद, अब देखें कि आज मार्केट डाउन थी, कल भी डाउन थी, लेकिन वो इस वक्त तकरीबन वही 300 के पास जो है ना वो है। सो ये चीज़ अगेन शो करती है कि ये वो प्राइस है जहाँ पे आप तकरीबन वो बॉटम आउट हो रहा है, और यहाँ पे आप उसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। पेल जोन्स है वो, उसमें हम हमेशा स्विंग ट्रेड लेते हैं, वो फिर दोबारा 21 से नीचे आ चुका है, तो 21 के आसपास उसमें एंट्री लें आप, और 24 के पास जाए तो प्रॉफिट टेकिंग। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए तो ये रेंज बन रही है, पोटेंशियल उसमें है कि अगर मार्केट ठीक चलती है, स्टेबलाइज रहती है, तो फिर वो 25 to 30 इस तरफ भी जाएगा। अच्छा, एक और स्टॉक में पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट रही, और वो है PIA है, क्योंकि उसकी न्यूज़ है, आपको पता है प्राइवेटाइजेशन की और तमाम चीज़ें, और उसमें बेहतरीन रैली अगर आप कह सकते हैं किसी छोटे स्टॉक ने जो बनाई है पिछले एक साल के अंदर, तो वो PIA उसमें से एक है। कल भी उसने स्ट्रेंथ शो की, बल्कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी, आल्दो के मार्केट नेगेटिव थी। आज थोड़ा सा उसने करेक्ट किया अपने आप को। अगेन जिन दोस्तों के पास भी है वो होल्ड करें, अभी उसमें पोटेंशियल है, स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। नई बाइंग के लिए इन रेटों पे देखें, पोटेंशियल अगर है भी उसमें, लेकिन रिस्क फैक्टर भी आपका साथ बढ़ जाता है। तो अगर तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा कर, थोड़ा सा रिस्क जो है वो लेकर बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप बाय करेंगे और अगर उसमें रिवर्सल शुरू हो गया तो फिर आप ये समझ लें कि वो यहाँ से डिप लेता हुआ जाके हो सकता है 12-13 पे जाके रुके, 10 पे जाके रुके, नोबडी नोज। क्योंकि जो इस तरह के स्टॉक होते हैं वो जब उनमें मूवमेंट बनती है तो वो भी बहुत वर्टिकल होती है, अगर डिप आता है तो वो भी फिर मल्टीपल लोअर लॉक्स आते हैं और आपके लिए थोड़ा सा एग्जिट लेना मुश्किल हो जाता है। सो जिनके पास तो पहले से बाइंग है वो बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अलबत्ता जिन्होंने नई बाइंग करनी है इन रेट्स पे थोड़ा सा रिस्की है, और अगर करनी भी है तो फिर बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है, ताकि अगर ये डिप ले भी तो आप थोड़े से लॉस के साथ उसमें से टाइमली एग्जिट ले लें, ना कि फिर आप बहुत बुरी तरह उसमें स्टक हो जाएं। जिनके पास पहले से होल्डिंग है वो 17 का स्टॉप लॉस लगाना है उन्होंने, उसके बगैर आपने जो है ना वो
होल्ड नहीं करना। और अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो कल डिप पे देखे, अगर ये 17.5 से नीचे आता है, 17 के आसपास आता है, वहाँ पे बाय करे और उससे तकरीबन आप कह लें कि 0.5 नीचे प्राइस पे स्टॉप लॉस भी लगा लें। तो कल के लिए स्पेसिफ़िकली थोड़ा सा वेट एंड वॉच एहतियात के साथ। हाँ, वैल्यू बाइंग जहाँ पे बनती है डेफ़िनेटली करनी है। उसमें मैंने आपको खैबर टोबैको बता दिया है, उसमें मैंने आपको पेल बता दी है छोटे स्टॉक्स में, उसमें मैंने आपको सिस्टम बता दिया है, उसमें आप एवियन को टारगेट कर सकते हैं। एबट अगर 450 से नीचे आता है तो आप उसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। तो ये वो स्टॉक हैं जो कि आपको बड़ा अच्छा बाउंस बैक जो है ना वो दे देंगे आने वाले दिनों में। और भी स्टॉक हैं लेकिन वो फिर सेकंड ईयर स्टॉक में रिस्क, तो बहुत से स्टॉक हैं जिनमें इस वक्त मिनिमम रिस्क है, लेकिन डेफिनेटली उनमें मूवमेंट भी थोड़ी सी जब मार्केट स्टेबलाइज होती है तो सेकंड आप कह लें कि एक जो फेज़ होता है उसमें बनती है। तो अभी के लिए स्पेसिफिकली वो स्टॉक जो है अगर आप फोकस करेंगे जिनमें इमीडिएटली एक बाउंस बैक आएगा, तो उसमें पेल है, उसमें आपका सिस्टम है, उसमें आपका जो है वो एबर्ट है, और खैबर टोबैको तो साइड आइटम है, इसको तो आप मिचेल्स की तरह जो है ना वो होल्ड कर लें तो इंशाल्लाह इसमें बड़ा ज़बरदस्त गेन मिलेगा। और एट द सेम टाइम मिचेल्स को हमने टारगेट किया हुआ है, तो जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है होल्ड करें, इंशाल्लाह वो 200 का टारगेट है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो बिल्कुल बाय कर सकता है, अभी बहुत अच्छे रेट्स पर है, वो मिचेल्स को भी आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। बाकी फ़र्दर कल मार्केट क्लोजिंग के बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है, क्या न्यूज़ आती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमने टारगेट करना है फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर स्विंग ट्रेड और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।